संभल की बात करेंगे। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में हुई हिंसा और मौत के मामले में जांच के बीच एक और मामला सामने आ गया है, कुएं का मामला। कुएं का विवाद इसलिए सामने आया है क्योंकि वहां जो स्थानीय लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो कुआं है इसमें पहले हिंदू पूजा किया करते थे, जिसको अब बंद करा दिया गया है और ये सब साजिशन हुआ है, यानी कि साजिशन इस कुएं में पूजा पाठ करना बंद कराया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल मामले में अब नया विवाद। प्राचीन कुएं में पूजा के प्रमाण। जामा मस्जिद के पास बना है कुआं। हिंदू जलाते थे कुएं के पास दिया। ये वो दावे हैं जो संभल में जामा मस्जिद के पास बने एक प्राचीन कुएं को लेकर स्थानीय लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्राचीन कुआं कभी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था और लोग यहाँ आकर पूजा करते थे। दीपावली के दिन तो बकायदा यहाँ दिए भी जलाए जाते थे। 2012 तक जो कुआं पूजन इसी जगह पे किया जाता था और ये कुआं है कहाँ, फिर से मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल बगल में ये शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने की सीढ़ियां हैं। उसी सीढ़ियों के बगल में आप ये यहाँ पर देखेंगे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के बगल में ये जो कुएं का पूरा परिसर है, लेकिन अब उसको बदलकर एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया है। चबूतरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर। इन सीढ़ियों पे जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ से फिर हम सीधा उस कुएं तक पहुँच जाएंगे और इसी की कुछ फोटोज हैं। इसी कुएं पे बैठकर जो कुआं पूजन का काम 2012 तक किया जाता था, उसके बाद मनाही कर दी गई। इस कुएं को लेकर कहा जा रहा है कभी यहाँ हिंदू बड़ी श्रद्धा से आते थे। पूजा पाठ के अलावा यहाँ शादी से जुड़ी रस्में भी निभाई जाती थी, लेकिन 2012 में मौजूदा सांसद डॉक्टर बर्क के हस्तक्षेप के बाद इसे बंद करा दिया गया। कि शाही जामा मस्जिद का आप बैनर देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप ये देखेंगे शाही जामा मस्जिद में जाने की सीढ़ियां हैं। लेकिन लोकल लोगों से जब हमने बात की तो हमें पता लगा कि 2012 तक कुछ महिलाएं यहाँ पर कुआं पूजन करने पहुँचती थी। वो कुआं दरअसल है कहाँ? वो कुआं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। महिला इस कुएँ के ऊपर जो है बैठ कर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फोटो है। बिल्कुल मस्जिद के सीढ़ियों के पास बने इस कुएं को सीमेंट के लैंटर से अब ढक दिया गया है, लेकिन इसकी शेप बताती है कि कभी यहाँ कुआं हुआ करता था जिसे ऊपर से ढक दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस कुएं से हिंदू आस्था जुड़ी है। दशकों से यहाँ पूजा होती आई है। कुएं के बाहर दीपक जलाए जाते थे। शादी के बाद कुआं झांकने की परंपरा थी। इन दावों के बीच पुराना दावा ये कि हरिहर नाथ मंदिर की जगह संभल में जामा मस्जिद बना दिया गया है। ऐसे में ये कुआं और इससे जुड़ी तस्वीरें और नक्शे के सामने आने के बाद एक संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को साजिशन पूजा पाठ से दूर कराया गया। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब इस कुएं का इतिहास कई राज खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो 2025 में पाकिस्तान में होने की बात कही जा रही है। उसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद देखने को मिल रहा है और इसी विवाद को सुलझाने के लिए कल बैठक भी हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही क्योंकि पाकिस्तान का अड़ियल रवैया देखने को मिला। और ये भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के अड़ियल रवैये पे होने वाली आज की बैठक में आईसीसी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईसीसी की चेतावनी, नहीं चलेगी पीसीबी की मनमानी। भारत के साथ आए 7 देश, पाकिस्तान को साफ संदेश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, जो कि फरवरी और
मार्च में होना है, लेकिन अब तक टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका। दरअसल बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में आईसीसी ने इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराने का विचार किया, लेकिन पीसीबी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अधर में लटका हुआ है और बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आईसीसी के रुख को देखकर लग रहा है कि वो इस विवाद को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि आईसीसी ने पीसीबी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आईसीसी का पीसीबी को अल्टीमेटम। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी को चेतावनी जारी कर दी है। खबर के मुताबिक आईसीसी की तरफ से पीसीबी को यह साफ कह दिया गया है कि या तो वो हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करे या फिर उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होता तो पूरे टूर्नामेंट को किसी दूसरे देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, और वो भी बिना पाकिस्तान के। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में शामिल सभी 7 टीमों ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है। हाइब्रिड मॉडल का विरोध करने वाला एकमात्र बोर्ड पीसीबी है, लेकिन बीसीसीआई ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है कि उनके लिए भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। बात चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से, सब बात चल रही है। आईसीसी अपना प्रयास कर रही है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टर जियो स्टार पहले ही आईसीसी के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर कार्यक्रम के बारे में अंतिम निर्णय तक पहुंचने में हो रही देरी पर अपनी निराशा जाहिर कर चुका है। आईसीसी और प्रसारणकर्ता के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम कम से कम 90 दिन पहले दे दिया जाए, लेकिन ये समय सीमा पहले ही पार कर ली गई है। अब ऐसे में सबकी नजरें आज होने वाली आईसीसी की मीटिंग पर टिकी है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और एकमात्र पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के चलते जो समय की बर्बादी हुई उसे कुछ कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पुनीता बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर से एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, लगातार देखिए शिखा, मंदिरों पर तोड़फोड़ जारी है, हिंदुओं पर अटैक लगातार जारी है, लेकिन यूनुस सरकार और यूनुस की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों का साथ दे रही है? इस वक्त बांग्लादेश में एक बार फिर से स्थिति कैसे बिगड़ती हुई नजर आ रही है और हिंदुओं पर एक बार फिर अत्याचार कैसे बढ़ गए हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है हिंदू? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी चला रहे सरकार? क्या हिंदू और हिंदू मंदिर खतरे में है? यूनुस सरकार देख रही तमाशा?